इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने पर आज लाहौर में वकला ने वाने अदल के बाहर रैली का ऐलान किया था और इस रैली में पीटीआई के जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, एमपीएस हैं, उन्होंने भी शिरकत करनी थी। ये रैली लाहौर के वाने अदल से पीएमजी चौक तक जानी थी, लेकिन पुलिस की इजाफी नफरी आज सुबह से ही वाने अदल के बाहर तैनात कर दी गई थी। पुलिस ने वहाँ से प्राइवेट अफराद को तो गिरफ्तार किया, लेकिन आज पुलिस ने वहाँ पर सहाफ़ियों तक को नहीं छोड़ा। मेरे साथ इस वक्त आज टीवी के कोर्ट रिपोर्टर नातिक रेहान मौजूद हैं, जो कि इस रैली को कवर करने के लिए ऐवान अदल के बाहर मौजूद थे सुबह से और तमाम तर चीज़ें वहाँ पर कवर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रैली का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, पहले आप ये वीडियो देखिए। भाई मीडिया के हेलो भाई मीडिया से है भाई मीडिया ने हेलो भाई मीडिया से है मीडिया से हेलो यार रिपोर्टर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस एहलकार सहाफ़ी नातिक रेहान को सिर्फ इस जुर्म की सज़ा देते हुए कि वो इस रैली की कवरेज क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये वाक़या हुआ क्या, क्यों तशद्दुद किया गया? मेरे साथ इस वक्त नातिक रेहान भी मौजूद हैं, उनके वकील जिन्होंने पुलिस के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त भी दे दी है वो भी मौजूद हैं, नुमान साहब। हम दोनों से बात करेंगे। पहले नातिक के पास चलते हैं। नातिक, ये बताइएगा क्या वाक़या हुआ था? अच्छा वकास भाई, आपको पता है कि आज एक तो जलसे की जो है दरख्वास्त भी लगी हुई थी पीटीआई की, उसके अलावा उनका वकला का एहतजाज भी था और इजलास भी था। तो हमने ये कवर करना था क्योंकि हमें जो है वो ज़राए से खबर मिली थी यहाँ पर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो पहुँचने वाली है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो हम कवरेज के लिए वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर मैं कवरेज कर रहा था। मैंने जितने भी वहाँ पर लीडरशिप थी उनसे मैंने सवालात किए। पहले अवैस विक साहब जो हैं वो आए हैं तो उनको पहले गिरफ़्तार किया, मैंने उसकी फुटेज बनाई। उसके बाद मैं जब आगे की तरफ आया हूँ ऐवान अदल के सामने, तो वहाँ पर जो पीटीआई के वकला हैं वो बाहर की जानिब आ रहे थे नारेबाजी करते हुए। तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं फुटेज जो है वो बना रहा था और एक शख्स जो है वो व्हील चेयर पर बैठा था। मैंने उसका इंटरव्यू किया। उसके बाद जैसे मैं उसका इंटरव्यू करके फ्री हुआ तो देखा कि जो लोग हैं वो बाहर आ रहे थे। जिसका मैंने इंटरव्यू किया था वो भी गालबन कोई एमएनए जो है वो इलेक्शन जो लड़ चुके हैं। अब वो बाहर आए हैं, तो बाहर जब आ रहे हैं तो पीटीआई की लीडरशिप भी मौजूद थी। उसके बाद जो वकला बरादरी है, नाज बलोच, उसके बाद मियाँ अकरम उस्मान साहब थे, सलमान अकरम राजा थे और उसके अलावा जो रेहाना डार साहिबा हैं, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद इंतज़ार हसन पंजूता भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं वक्तन जो मुझे नज़र आता रहा मैं उनसे जो है ना वो गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि आप अपना रूटीन का काम जैसे हाँ, करते हैं हाँ, वो उनकी फुटेज बनाई। मैंने उनसे दरख्वास्त के हवाले से पूछ रहा था कि आपको आपका जो है जलसे की दरख्वास्त लगी हुई थी वो आपको इजाज़त नहीं मिली, उसकी क्या वजह हो सकती है, ये सवाल मैं कर रहा था। फिर उसके बाद मैं चला गया अकरम उस्मान साहब के पास, उनसे मैंने इस हवाले से सवाल किया। फिर मैं चला गया सलमान अकरम साहब के पास। फिर जब मैं रेहाना डार का ये हुआ कि उनको गिरफ़्तार कर रहे थे और जाहिर सी बात है वो बूढ़ी खातून है तो उनको धिक्के जो है वो पढ़ रहे थे, तो मैं वो फुटेज बना रहा था। तो मैं वो फुटेज बना रहा हूँ तो इतनी देर में मुझे नहीं पता चला है कि तकरीबन कोई 10-12 पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने मुझे थप्पड़ों की जो बारिश है वो मेरे पे करना शुरू कर दी। मैं उन्हें बता भी रहा हूँ, सर मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी और जो उनके हाथ में चीज़ है, इवन थप्पड़ मारा, जो डंडे थे उनके पास वो उन्होंने बेदरीक उसका इस्तेमाल किया, डंडे मार के। मैं इवन के उनको बताता रहा हूँ पूरे रास्ते। वो फुटेज जो है वो पड़ी है। वहाँ पे जो साफ़ी लोग थे, साफ़ी बरादरी, वहाँ पर कैमरामैन मौजूद थे और आप थे, बाकी जो साफ़ी मौजूद थे, तमाम लोगों ने पहले जब मुझे गिरफ़्तार किए गए उस वक्त आप वहाँ मौजूद नहीं थे और हमारे एक और भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो सारे कैमरा मैंने गालबन आपको जाके बताया होगा कि वो ऐसे साफ़ी जो नातिक हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं अंदर वहाँ पे मौजूद, मुझे थप्पड़ मार के अंदर लेके गई। ये वजह मुझे नहीं समझ आई कि क्यों मारा है, क्या वजह हो सकती है। इवन तो हो ना कि मैंने कोई पीटीआई के हवाले से कोई बात की हो, यहाँ तो समझ में आती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पीटीआई को जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं है या एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। मैं सिर्फ जो है वहाँ पे कवर कर रहा था, वो भी अपने चैनल के लिए। मैं सिर्फ अपने शौकिया तौर पे वहाँ पे नहीं था गया कि मैं वहाँ पे जाके कवर करूँगा, सोशल मीडिया पे चलाऊँगा। मैं सिर्फ अपने टीवी के लिए गया था उसको कवर करने के लिए कि वहाँ पे हालात क्या हैं और वहाँ पे जो पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे एहतजाज कर रही है, किस तरह एहतजाज कर रहे हैं। दैट्स इट, मेरा और कोई मकसद नहीं था, मैं वहाँ पे ये कवर कर रहा था। तो
ये है कि उन्होंने मारा और मुझे गाड़ी में फेंक दिया। फिर उसके बाद आपका मोबाइल भी इस दौरान? यकीनन मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ और मेरा आईफोन था वो गिरा है, मुझे नहीं पता चला कि वो किसने उठाया है, वो कहाँ गया, मुझे कोई पता नहीं चला। मैंने फौरी तौर पे फिर आपको, मैं वैन के अंदर था, मैंने आपको फौरी तौर पे मैसेज किया, मैं कि मुझे गिरफ्तार किया गया है और मैं इस वक्त वैन के अंदर मौजूद हूँ। और जब बाकी सारे सहाफ़ी आए हैं तो आप थे, अरशद भाई थे, और उसके बाद बाकी जो मीडिया के भाई थे, हारून भाई थे, और बाकी तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ से एसपी को रिक्वेस्ट की कि वो हमारा रिपोर्टर है, वो सहाफ़ी है, वो वहाँ पर आप उसको जो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उसको अंदर ले गए हैं वैन के अंदर, तो उसको तो एटलीस्ट जो है वो कवरेज करने दें। फिर उन्होंने मुझे, जो एक SHO आते हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि नातिक रेहान कौन है। मैंने कहा आप बाहर आ जाएँ। मैं बाहर आया तो मैंने कहा कि सर मुझे ये बता दें कि आपने मुझे किस वजह से मारा है, किस बिना पे मारा है मुझे। मैं एक सिर्फ कवरेज कर रहा हूँ, मैंने एटलीस्ट कोई जो है ना कि किसी बयानी की मैंने बात की हो, यहाँ समझ में आती है। जो वकुवा हो रहा है वो सिर्फ आप वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हो रहा है यहाँ पे। जो हो रहा है, जो वहाँ पे वकला बरादरी मौजूद है, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक बंदे का इंटरव्यू नहीं किया, वहाँ पे मैंने जो लाहौर बार के सदर हैं मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसके अलावा इंतज़ार हुसैन पंजूता का किया, सलमान अकरम राजा का किया, उसके अलावा मैंने मियाँ अकरम साहब से बात की। उसके बाद जब मैं रेहाना डार की तरफ गया, जब वहाँ पर ख़वातीन के अंदर मौजूद थी, ख़वातीन को पकड़ी थी और उनको धक्के दे रही हैं, वो बूढ़ी खातून हैं। तो अच्छा, जब आप बाहर आ गए फिर हम SP साहब के पास गए, उन्होंने क्या कहा फिर? अच्छा, मैं वहाँ पर जब गया तो मुझे बताया गया कि जी आप नातिक रेहाना आपको छोड़ दिया है, तो ये हो जाता है, ये हीट ऑफ द मोमेंट। मैं कहा सर मेरा रीज़न तो बता दें कि ये मुझे मारा गया है, क्यों मारा गया है, एटलीस्ट मेरा फ़ोन भी है, वो 1.5 लाख का फ़ोन है, मेरा फ़ोन गायब है। मैं यहाँ पे तमाम जो पुलिस वाले खड़े हैं, इन्होंने मेरा फ़ोन छीना है, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन किधर गया है। तो वहाँ पर कुछ भाइयों के पास फुटेज भी मौजूद थी जिसमें मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो फिर सारे आप थे, अरशद भाई थे, हारून भाई थे, फिर वहाँ पे आपने जाके SP से बात की। तो अच्छा, मज़े की बात ये, पुलिस वाले ने मेरा फ़ोन छीन लिया। मैं तकरीबन 10 मिनट से बोल रहा हूँ कि सर मेरा फ़ोन किसके पास है, एटलीस्ट मेरा फ़ोन दे दें, मेरा 1.5 लाख का फ़ोन है, मेरा 1.5 लाख का फ़ोन था। तकरीबन 10 मिनट बाद मिन्नतें तरले करने के बाद एक पुलिस वाला आता है कि सर ये वाला फ़ोन था। मैंने कहा सर ये वाला फ़ोन नहीं है, मेरा आईफोन है। फिर दूसरा आता कोई 10 मिनट बाद, सर ये वाला फ़ोन था। मैंने कहा सर ये वाला मेरा फ़ोन है। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन वापस किया। तो SP साहब मुझे कहते हैं कि सर ये वीडियो जो है वो ना चलाइएगा, जिसमें मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसमें मुझे पुलिस की जानिब से जो है वो थप्पड़ों की बारिश की गई है, सिर्फ इस वजह से कि मैं कवरेज कर रहा हूँ। मेरी सोशल मीडिया के ऊपर आप पहले जो है वो वीडियोज़ उठा के देखेंगे, मैंने कितने दफ़ा मैंने PTI के हवाले से मैंने बात किया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन एटलीस्ट आप सहाफ़ियों को कवर तो करने दें, कवरेज तो करने दें जो हो रहा है। अगर आपने जलसा करने की उनको इजाज़त नहीं दी तो इसमें मेरा तो नहीं ना जो है फॉल्ट है, मैं तो नहीं ना गया सी गया तो उन्होंने जलसा करने की इजाज़त ना दो है तो लाबी जो सारे हथियार थे उन्होंने तो छाड़ के मैंने कुटन लापो, ये वाला मामला है। सिर्फ रैली की कवरेज के लिए नातिक साहब वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जो कुछ हुआ वो नातिक ने आपको बताया। फिर SP साहब के पास गए, SP साहब ने हमें कहा कि हम आपका फ़ोन वापस कर देते हैं, हो जाता है, लेकिन इस मामले को यहीं पर जो है वो ख़त्म कर दें। लेकिन क्या तशद्दुद करना, क्या किसी जर्नलिस्ट को ऐसे बेईमाना तशद्दुद करना, क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? नातिक रेहान ने कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त भी दी है। उनके वकील नुमान नूर साहब मेरे साथ मौजूद। नुमान भाई, ये बताइएगा किन दफ़ात के तहत आपने ये एप्लीकेशन दी और किसको दी है? जी, इस हवाले से नातिक पर जो आज तशद्दुद किया गया, पहले तो उसकी मज़म्मत करते हैं। ये किसी भी कानून और आइन के अंदर ये लिखा ही नहीं हुआ कि आपने कोई भी जुर्म अगर किया तो उसका इस तरह से तशद्दुद करके आपको सज़ा दी जाए। और इन्होंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, ये तो वो काम कर रहे थे जिसका आईने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है उसमें वाज़ह तौर पर हदायत लिखी हुई हैं कि आज़ादाना सहाफ़त का जो शिक है, और वो अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और उनको सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उनको पकड़ा, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। आप फुटेज में देख सकते हैं। इतना ज़्यादा तशद्दुद के जैसे कोई टेररिस्ट को भी इस तरह नहीं मारा जाता। मतलब एक बंदा है, उसको आप पकड़ रहे हैं, अगर चलें ठीक है आपको नहीं पता चला कि ये सहाफ़ी है, आपको नहीं इल्म, तो क्या आप उसको मार देंगे? क्या ये इंसान नहीं है? भाई वो बता रहा है मैं सहाफ़ी हूँ, वो कह रहा है कि मैं सहाफ़ी हूँ सर। अब देखें, चीख के वो वीडियो में देखें, चीख के बेचारा बता रहा है पुलिस एहलकारों को कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं यहाँ पर कवरेज के लिए आया हूँ, मुझे जो है मुझ पर तशद्दुद ना किया जाए। तो इस सब के बावजूद उस बेचारे पर इतना तशद्दुद। और एक वो पुलिस एहलकार फुटेज में भी देख सकते हैं, पुलिस एहलकार, मैंने DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनको वीडियोस भी शेयर की, और
इतना तशद्दुद इनके साथ इन पर किया गया कि मतलब यार क्या इन्होंने किया, कौन सा जुर्म किया? इन्होंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, उसके बावजूद इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और पुलिस बाद में ये कहना कि यार ठीक है हो जाता सर है। हाँ, आप देखें उसके बाद एसपी साहब कह रहे हैं जी इस तरह के वाकयात में ऐसा हो ही जाता है। तो क्या एसपी साहब से बंदा पूछे कि अगर आप पर यही तशद्दुद किया जाए तो बाद में कहा जाए कि ऐसे वाकयात में ऐसा हो ही जाता है, तो इस पर एसपी साहब का क्या रिएक्शन होगा? बताएं ना क्या उस वक्त मतलब यार वो इंसान नहीं है, वो जर्नलिस्ट है बेचारा, इतना मेहनती जर्नलिस्ट है और वो मेहनत से काम कर रहा है, तो कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहा। तो अभी वो क्या मेहनत से आप काम कर रहा है और आप उस लीगल पर एक्शन तशद्दुद क्या कर लेने जा रहे हैं? सर इसके थाना इस्लामपुरा में जो FIR अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त जो है वो देने जा रहे हैं हम, और उस दरख्वास्त में उन तमाम पुलिस एहलकारों जो नामालूम पुलिस एहलकार हैं, हमें उनका इल्म तो नहीं है, नाम नहीं पता उनके क्या हैं, लेकिन फुटेज से उनकी जो है ना वो पहचान की जा सकती है कि ये आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि ये कौन कौन से एहलकार हैं, उनके खिलाफ फिर महकमाना कार्रवाई होती है, जो भी होता है। लेकिन हम एक दफ़ा दरख्वास्त देते हैं अंदराज मुकदमे की थाना इस्लामपुरा में, और इन पर जो तशद्दुद किया गया इसके अलावा 337 की दफ़ा जो है उसके तहत FIR हो सकती है, 506 जो धमकियां देने की दफ़ा है उसके तहत हो सकती है। इसके अलावा इनका इलीगल कस्टडी में रखा, मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिया गया, चोरी कर लिया गया, तो उसकी चोरी की दफ़ात शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। कहीं भी पुलिस रूल में ये नहीं लिखा कि अगर आप किसी इस तरह के प्रोटेस्ट को आप देख रहे हैं और वहाँ पर आप किसी सहाफ़ी पर ऐसे तशद्दुद करें, किसी पुलिस रूल में नहीं लिखा हुआ, तशद्दुद का वर्ड लिखा ही नहीं हुआ, किसी आम शहरी पे नहीं कर सकते, तो फिर जर्नलिस्ट है। तो पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी है, तशद्दुद है, टॉर्चर है, इसके अलावा थेफ्ट है। इनकी सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं रुकती, ये तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं, इनको इतना ज़्यादा सिर्फ जो ज़हनी जो जिस्मानी तशद्दुद किया वो तो किया ही किया है, ज़हनी टॉर्चर इनको जितना हो गया, इनको प्रिजन वैन में जाके डिटेन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, वहाँ पे उनको कुछ हो जाता, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जो वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली हैं, ये सारी की सारी हम इसके मुताबिक कानूनी जो हमारे पास अवामल हैं हम उनको अपनाएंगे। नातिक रेहान के वकील की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना है कि हम तमाम कानूनी फोरम जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे और इस वाक़े को जो है वो एक मिसाल बनाएंगे ताकि आइंदा किसी जर्नलिस्ट के साथ जो है वो ऐसा वाक़या रोनमा ना हो।